एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है फ्राइडे का। सुबह का वक्त है और वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पर इससे पहले वाला वीडियो जो है ख़त्म हुआ था। आपने देखा था कि हस्बैंड के लिए टिफ़िन की मैं तैयारी कर रही थी और मैंने जो है ना राई की सब्ज़ी बनाई थी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ और उनके लिए वो जो सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, वो सिर्फ 1 कटोरी हुई और वैसे भी हम लोगों को तो खाना नहीं था। मैंने बनाई भी सिर्फ उन्हीं के हिसाब से थी क्योंकि हमारी प्लानिंग ये थी कि मैं अपने लिए और बच्चों के लिए आज कुछ अलग बनाऊंगी। बहुत दिन से वेदांश तो बोल ही रहा था और साथ में ना आप लोग भी बोल रहे थे कि दी आपने दलिया नहीं बनाया। तो आज की प्लानिंग यही थी कि मैं अपने लिए और बच्चों के लिए दलिया बनाऊंगी, मीठा दलिया। और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर जो है रोटियाँ बना रही हूँ। ये भी था कि आटा मैंने एक्स्ट्रा में गूंद दिया था कि अगर बच्चों को दलिया खाने के बाद कुछ नमक वाली चीज़ खाने का मन करेगा तो मैं उनके लिए पराठे बना दूंगी। अब इधर जो है रोटियां बन चुकी है, अब मैं बनाऊंगी दलिया। तो मैंने प्रेशर कुकर में जो है घी डाल लिया है और बस देखिए लास्ट दलिया बचा था थोड़ा सा, उसको ऐड कर दिया है। अच्छे से भूनेंगे इसको जब तक कि दलिया का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद इसमें जो है करीब 2 ग्लास छोटे जो है पानी डालेंगे और फिर इसमें सीटी लगाएंगे। तो इस तरीके से प्रेशर कुकर में दलिया बनाए ना तो बहुत जल्दी बन जाता है और दलिए को भिगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है और बस अभी इसका ढक्कन लग के और कम से कम 5 से 6 जो है सीटी आने देंगे और में ना हम इसको दूध में पकाएंगे। तो जब तक यहाँ पर देखिए दलिया वगैरह बन रहा था, बच्चों के लिए नाश्ता बन रहा था, बच्चे कर रहे थे अपनी ऑनलाइन क्लास। तो वंशिका बाहर बैठी हुई थी, उसको ठंड लग रही थी ना, इसी वजह से इस तरीके से बैठी है। और वेदांश बैठा है मंदिर वाले रूम में। तो दोनों अलग अलग इसलिए बैठते हैं ताकि दोनों जो है आपस में डिस्टर्ब ना हो। इधर दलिये में सीटी आ चुकी थी, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है दूध और बस 5 से 7 मिनट तक इसको इस तरीके से ही पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसी टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिसको जैसा भी पसंद हो। और बस दलिया बन के हो जाएगा रेडी 5 से 7 मिनट में। और भाई जब दलिया बनता है ना हमारे यहाँ तो वेदांश तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि दलिया जो है ना उसका फेवरेट है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जब भी दलिया बनता है ना तो वेदांश कभी खुद से नहीं खाता है, उसको मतलब दलिया मुझे खिलाना पड़ता है। क्योंकि जब वेदांश छोटा था तो मैं डेली उसके लिए दलिया बनाती थी और क्योंकि मैं उसको तब से अपने हाथ से खिलाती थी ना, तो आज भी सिर्फ एक दलिये के लिए वो बोलता है कि मम्मा ये तो आप ही मुझे खिलाओगे, मुझे आपके ही हाथ से अच्छा लगता है। तो दलिया इसी वजह से जो है मैं उसको अपने हाथ से खिलाती हूँ। अच्छा, इधर ना नाश्ता वगैरह हो चुका था और उसके बाद मैंने अपने घर के भी सारे काम जो है निपटा लिए थे। बस थोड़ी सी किचन रह गई थी और किचन वाला पोर्शन रह गया था, तो ये मैंने जो है बाद के लिए छोड़ दिया था। मैंने आपको बताया भी है कि जब कभी मुझे लेट हो जाता है या मुझे लगता है कि फिर किचन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं ये वाले काम को थोड़ा सा जो है बाद के लिए छोड़ देती हूँ। क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि बस अभी किचन का ही काम है, इसको निपटाने के बाद फिर मैं जाती हूँ सीधा बाथरूम में और दोनों बाथरूम जो है वो क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर नहा लेती हूँ। आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि दी अपनी बाथरूम क्लीनिंग भी जो है शेयर कीजिए, लेकिन पता है क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बाथरूम क्लीनिंग देखना अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से आप लोगों के साथ वो चीज़ मैं बहुत कम ही मतलब मैंने शेयर की होंगी अपने वीडियोज़ में, वो मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट बता देना, मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूँगी। और देखिए पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद बारी आती है सारे बर्तनों को धोने की। तो फटाफट से सारे बर्तनों को पहले गर्म पानी से अच्छे से साफ़ करके मैंने जो है काउंटर टॉप पे रख लिया है। और इस तरीके से जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो बर्तन बहुत जल्दी धुल जाते हैं। आप लोग भी कभी ट्राई करना, अगर इस तरीके से नहीं धोते हो तो पहले सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन करके काउंटर टॉप पे रख लेना। उसके बाद सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन करनी है और फिर बर्तनों को मांज के अगेन सिंक में रखना है और फिर फटाफट से ये धुल जाते हैं और टाइम बिल्कुल आधा लगता है। और ये चीज़ ना मैंने नोटिस भी की हुई है कि इस तरीके से बहुत जल्दी से काम निपट जाते हैं। बस फटाफट से फिर बर्तन धुलने का काम मैंने यहाँ पर किया। और आज ना मुझे ये जो मेरे किचन के कैबिनेट्स हैं ना, नीचे वाले पोर्शन है, वो क्लीन करना था। और बच्चों ने ना कॉलिन पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे जो है मिला ही नहीं, मैं इतना ढूंढ रही थी। उसके बाद मैंने ये जो पूरा नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको गीले कपड़े से ही क्लीन कर दिया। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं किचन के कैबिनेट्स में कपड़ा मार रही हूँ गीला।
वरना मैं हमेशा ही इन्हें कॉलिन से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये जो कैबिनेट्स होते हैं ना, इनको कभी भी गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है। तो डर की वजह से ना मैं इनमें कभी भी नहीं जो है गीला कपड़ा मारती हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे और कॉलिन तो पता नहीं कहाँ ही रख दिया था, तो फिर मैंने जो है फटाफट से आज ऐसे ही क्लीन कर दिया है। लेकिन ये था कि गीले कपड़े से भी अच्छे से साफ़ तो हो गए थे, लेकिन वही है, जब हमने किचन बनवाई थी तो उन लोगों ने ही मना कर दिया था, तो इस वजह से फिर वही होता है ना, वहम हो जाता है, तो मैं नहीं करती। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का वक्त है और मैं ना अभी बैल्कनी में आई थी। मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई, मुझे कोल्ड हो रहा है, तो बैल्कनी में आई थी चेक करने के लिए, क्योंकि फ़ोन पे डेली जो है ना AQI और टेम्परेचर दोनों चीज़ें दिखती है मेरे। तो अभी मैं आई थी बाहर ये देखने के लिए कि क्या टेम्परेचर उतना हो रहा है जो फ़ोन पे दिखा रहा है और AQI भी उतना है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ पहले कि मौसम की क्या हाल है और कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखिए, ये आज पूरा कोहरा लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस तरफ, और ये वाली जो साइड है यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए पूरा धुंध है, और ये कोहरा नहीं है, ये पॉल्यूशन है। मतलब कोहरा कम है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। इस टाइम पे AQI की बात करें ना तो 400 क्रॉस किया हुआ है, और ये हालत है यहाँ पर देखिए। तो अब धीरे धीरे जो हालात है ना वो बिल्कुल बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए आप, सर्दियों में भी कुछ ऐसे हाल है। छुट्टी का दिन था, सब लोग सो रहे थे, मैंने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं उठी, मैंने बाहर का मौसम देखा, बहुत कोहरा लगा हुआ था, तो सोचा सबसे पहले आज अपने घर के काम निपटाऊंगी। किचन में मैं नहा धो के जाऊंगी, क्योंकि फिर क्या होगा, एक बार सब उठ जाएंगे फिर मैं ऐसे ही बैठी रह जाऊंगी और मेरे काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो मैंने फटाफट से घर में जो है झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं नहाने चली गई। और अब नहा के आई हूँ मैं, और अब बन रही है सुबह की पहली वाली चाय। वंशिका के पापा इस बीच उठ चुके थे, बट मैंने उन्हें बोला कि अभी आप सो रहे हो ना, तो अभी थोड़ी देर और सो जाओ, क्योंकि अब चाय तो नहाने के बाद ही मिलेगी। सबके सोते सोते अगर काम निपट जाए ना तो फिर निपट ही जाते हैं, क्योंकि उठने के बाद तो आप बच्चों में ऐसे बिजी हो जाओगे ना कि फिर जो है काम करने का मौका लगता ही नहीं है। और ये भी रहता है कि जब हम लोग घर में काम करते रहते हैं, झाड़ू पोछा होता है ना, और बच्चे बीच बीच में घूमते रहते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये चीज़ मुझे ठीक लगती है कि सोने से पहले ही अपने घर के सारे काम निपटा दो। इधर मैंने चाय चढ़ा ली है, और आज प्लानिंग थी आलू के पराठे बनाने की। काफ़ी दिन बाद आलू के पराठे जो है वो बनाने वाली हूँ मैं, और ठंड भी ज़्यादा थी, और मैंने ना वाइट वाला बटर बना के रखा था, आपको याद होगा, और उस वाले मक्खन में आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने अभी उसका घी नहीं बनाया है, तो बस इसीलिए जो है आलू भी चढ़ा दिए हैं। इधर चाय बन गई है, बस अभी हम लोग पियेंगे चाय, और हम दोनों साथ में चाय पी रहे थे। इतनी देर में देखिए बच्चे भी उठ गए, तो अच्छा ही हुआ बच्चे भी उठ गए। अब जब तक मैं अपने नाश्ते का काम करूँगी, इतनी देर में जो है बच्चे भी अपना नहा धो जाएंगे, फिर हम सब इकट्ठे जो है नाश्ता करेंगे। हालांकि इकट्ठे हो नहीं पाता, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ तो मैं तो सबसे लास्ट में ही करती हूँ, बट ये है कि बच्चे और बच्चों के पापा जो है अपना टाइम पे नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर ये दोनों उठ गए थे और अपने फ्रेंड्स की बातें जो है ना वो शेयर कर रहे थे। अब मैं आई हूँ किचन में, और अब मैं करूँगी पराठों की तैयारी। हाँ, मुझे एक मैडम को आंसर देना है। एक्चुअली वो कमेंट में आके बहुत ही बकवास कमेंट्स करके जाती हैं, और ये सिलसिला ना करीब 3 से 4 दिन पहले शुरू हुआ था, जब मेरा एक वीडियो आया था। तो जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मेरी हैबिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये लिखा कि जब देखो खुद की तारीफ़ करती रहती हो, मैंने ये किया, मैंने यूँ किया। तो इस तरीके से कुछ कमेंट था, तो मैंने उसका रिप्लाई उनको ये किया कि हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो जब मैंने उनको ये रिप्लाई किया ना, तो फिर उनका अगेन रिप्लाई आता है कि तो फिर दूसरों को बोर क्यों करती हो। अब जब उनका ये कमेंट आया, तो मैंने भी सिंपल सा रिप्लाई कर दिया कि अगर आप बोर हो रहे हो तो फिर आप मुझे क्यों देख रहे हो। मैंने तो आपको इनविटेशन नहीं दिया है यहाँ पर मुझे देखने का। फिर से ये कमेंट आता है कि तुम लोगों को नेगेटिव कमेंट कर दो तो बात बड़ी चुप जाती है, और पॉजिटिव कमेंट कर दो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूबर्स हो तो दोनों चीज़ों को सहना सीखो। तो मैंने भी कमेंट के रिप्लाई में फिर ये कमेंट किया कि आपको भी तो अच्छे रिप्लाई करो तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, और नेगेटिव रिप्लाई करो तो आप लोग भी चिढ़ जाते हो, तो आप भी अपना ध्यान से जो है कमेंट किया करो। उसके बाद उन मैडम ने फिर मुझे बद्दुआ देनी शुरू करी कि बोल रही है कि इन्विटेशन नहीं दिया है, यहाँ से चली जाओ, तो भगवान करे तुम्हारी सुन ले और तुम्हारा चैनल एक दिन बंद हो जाए, सब लोग यहाँ से चले जाएं। तो भाई मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ,
आप तब दूसरों को कमेंट करें जब आपके खुद के अंदर जो है ना बर्दाश्त करने की वो क्षमता हो। आप तो नेगेटिव कमेंट करके चली गई, मैंने आपको एक रिप्लाई किया तो आपको बड़ी मिर्ची लग गई। आपका ये कहना कि हम यूट्यूबर हैं तो हमें हर चीज़ जो है झेलना आना चाहिए, तो एक बात बताइए, एक यूट्यूबर क्या इंसान नहीं होता है? वो एलियन है या वो आसमान से उतर के आया है? अरे यूट्यूबर भी एक नॉर्मल इंसान है। और सोचिए ना कि हम लोगों को सुबह से शाम तक जो है ना 50 लोग आते हैं और उल्टे फुल्टे कमेंट करके चले जाते हैं, उसके बाद भी हम नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। और आप खुद ऐसी हैं जिनको एक कमेंट से इतनी मिर्ची लग गई कि उसके बाद इन्होंने लगातार मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि पास बहुत ज़्यादा फालतू टाइम है और हमारा टाइम वेस्ट करती है और ना जाने क्या क्या। और यहाँ तक कि कल के भी एक वीडियो में इनका कमेंट आया था, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं है, तो फिर इन्होंने मेरा ही डायलॉग मारा कि ये ना अपनी फेवरेट है तो ये कुछ भी कर सकती है। मैं सिर्फ इन मैडम को इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है तो आप मत देखिए मेरा वीडियो। मैं अभी भी बोलूँगी, मैंने आपको इनवाइट नहीं किया है। मेरे वीडियोस मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो मुझे प्यार करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हमेशा डीमोटिवेट करने की कोशिश करे या आपको नीचा गिराने की कोशिश करे। ये कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनको आपको देखना भी है, आपकी पूरी अपडेट भी लेनी है और आपको हेट कमेंट्स भी करने हैं, क्योंकि वीडियो देखे बिना तो ये रह नहीं सकती। और फिर जो वीडियो ना इनके गले की हड्डी बन जाता है ना, ना निगला जाए ना उगला जाए, तो बस फिर ये आपको उठा के बैड कमेंट्स कर देती हैं। तो आई होप ये समझ गई होंगी और इनके दिमाग में थोड़ा सा कुछ घुसा होगा, और नहीं घुसा होगा तो ये फिर से दोबारा से जो है ना बैड कमेंट्स करने आ जाएंगी। तो मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैडम कि बिल्कुल मैं अपनी फेवरेट हूँ। अगर आपको इस बात से मिर्ची लगती है तो डेली लगे, आपको खूब मिर्ची लगे, ठीक है। तो बस इतना मुझे बोलना था। और अब चलते हैं आलू के पराठों की तरफ। काफ़ी ज़्यादा जो है मिर्ची लग चुकी है, तो मैंने ना आलू को मैश कर लिया था। और हाँ, इसमें ना मैंने ऐड किया है हरा नमक। अब ये वो हरा नमक है, जब हम लोग धनौल्टी गए थे, आपको याद होगा, हम सुरकंडा देवी के मंदिर गए थे और वहाँ से हम लोग ये नमक खरीद के लेकर आए थे। ये नमक बहुत टेस्टी होता है और ये वही सेम नमक है। मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि खूब सारी हरी मिर्ची लेनी है, उसमें खूब सारा जो वाइट नमक होता है वो ऐड करना है, साथ में खूब सारे लहसुन की कलियाँ ऐड करनी है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है भून के, और सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस लेना है। और अगर आप चाहे तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। और इस तरीके से आप खूब सारा नमक बना के जो है रख लीजिए। नमक ख़राब नहीं होता है। और जब भी कभी आलू के पराठे बनाने हो, मूली के पराठे बनाने हो, या फिर कोई भी रायता बनाना हो, तो आप डायरेक्ट इस नमक को यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा से आपको कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नमक में ही आप सब कुछ जो है ना वो मिक्स करके रखते हैं। हालांकि मैंने तो थोड़े से चिली फ्लेक्स और धनिया ऐड किए थे, क्योंकि मुझे इसमें मिर्ची थोड़ा सा कम लग रही थी इस वजह से। और यकीन मानिए, इस वाले नमक के जो पराठे होते हैं ना, उनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये वाला नमक ना आप सैलेड के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाने कर दिए थे शुरू, और सब लोग बैठ गए थे डाइनिंग पे, बस वंशिका को छोड़ के, क्योंकि वंशिका जब नहाने जाती है ना तो वो 1 घंटा आराम से लगाती है। तो यहाँ पर मैं बस गर्मा गर्म पराठे बनाती जा रही हूँ, और अंश और उसके पापा जो हैं वो दोनों अपना नाश्ता कर रहे थे। और गर्मा गर्म पराठे बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, ये आज जो है दही के साथ पराठा खा रहा है। और मेरा तो भाई आपको पता ही है कि मैंने तो अपने लिए जो वाइट वाला बटर है उसको बचा के रखा हुआ ही था। तो आज मैंने उसके साथ पराठे खाए ना, तो यकीन मानिए मज़ा आ गया। तो मेरी प्लेट देख लीजिए, पराठे, खूब सारा वाइट बटर, और साथ में है अचार। ये मार्केट वाला अचार है। तो बस अभी मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं अपने थोड़े बहुत काम और है वो निपटाऊँगी। सुबह का मौसम आपने देखा कि बहुत कोहरा हो गया था, लेकिन इस टाइम तक ना हल्की हल्की सी जो धूप है ना वो खिलने लगी थी। आपको हल्का सा दिखाई भी दे रहा होगा पर्दों के बीच में से, लेकिन उतनी तेज़ धूप नहीं थी कि धूप में बैठा जा सके। और आजकल की धूप में तो अभी बैठा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि जितनी धूप निकलती है ना उससे तेज़ तो जो है हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने नाश्ता किया, और उस बीच जो एक लॉट मैंने कपड़ों का लगाया था वो धुल चुका है। तो फटाफट से जो है उनको मैं डाल के आ जाऊँगी, और इससे पहले जो है मैं दूसरी बार के कपड़े भी लगा देती हूँ। तो आज की प्लानिंग ये है कि आज ही आज मैं ये सारे कपड़े धो दूँ, ताकि कल के लिए थोड़े से कम ही कपड़े हों। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।